हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है ना, तो मतलब कि कुछ पर्सन को मिलकर एसोसिएशन बनाई गई है, प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ये एक एसोसिएशन होती है जो कि बिजनेस करती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर के बीच में बांट देती है। तो हमने ये देखना है कि जो मेंबर है उसको एसोसिएशन से क्या क्या मिल सकता है। तो आपको पता ही है, 100% ही पता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो मेंबर के बीच में बांट जाता है। ये तो मिलना ही मिलना है। तो ये एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि उसके मेंबर को एक एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से क्या मिलता है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है। ठीक है, और क्या क्या मिल सकता है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हो सकता है जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली है कि एसोसिएशन पर्सन 5 लोगों का है, हो सकता है उसमें 2 पर्सन ऐसे हैं जो परमानेंट इस एसोसिएशन में काम करते हो, तो उनको सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब मेंबर को क्या मिल सकती है, सैलरी मिल सकती है और उनको बोनस भी मिलता हो। शायद वो कुछ ऐसे काम करते हो जिससे कि वहाँ पर ये डिसाइडेड हो गया कि इनको बोनस मिलेगा। हो सकता है कि कुछ मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट सामान बेच रहे हैं, तो शायद कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको उसके बदले कमीशन मिलता हो, कमीशन मिल सकता है। और एनी अदर फॉर्म, कुछ और फॉर्म में मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो मेंबर होते हैं उनको सैलरी मिल सकती है, बोनस भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है, अदर चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद क्या करेंगे, अभी कंपनी का प्रॉफिट नहीं, अभी इस एसोसिएशन का प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट में से एज ए सैलरी ये सारी माइनस करते हैं, तो उसके बाद कहेंगे प्रॉफिट आया, पहले नहीं कहेंगे प्रॉफिट आया, चाहे मेंबर को ही दिया है। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे लोगों को रखते हैं ना, तो लोगों को सैलरी देते हैं, लोगों को कमीशन देते हैं, लोगों को बोनस देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, फिर उनको माइनस करके प्रॉफिट आता है ना। ऐसे ही हम यहाँ मानेंगे, चाहे मेंबर को ही किया, चाहे सैलरी कमीशन मेंबर को ही किया, तो माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। उस प्रॉफिट को इन मेंबर के बीच में उनकी शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्या, या तो बराबर बांट देंगे या उनके बीच में आपस में जो पहले डिसाइड होगा कि ये रेशो है, उस रेशो के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेंबर को एक एसोसिएशन में क्या मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मिलती है एंड में, है ना, वो तो हो गया। साथ में क्या और भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, सैलरी बोनस कमीशन और एनी अदर फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक मेंबर को क्या क्या मिलता है। और दूसरी कंडीशन क्या आ गई, हो सकता है कि उस एसोसिएशन में सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, उसके बाद लॉस हो गया, एसोसिएशन को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो उस लॉस को मेंबर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनके लॉस को बांट देते हैं। बांट दिया लॉस। हो सकता है कि जैसे एक मेंबर है, उसको उसने उसी फर्म में काम भी किया था, उसको सैलरी मिली थी, उसके बीच में एडजस्टमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो द रिजल्टिंग फिगर विल बी कॉल्ड द शेयर ऑफ मेंबर इन द इनकम ऑफ, मतलब कि जो भी इनकम उसको होगी सैलरी, है ना, तो उसको टोटल कर लेंगे। सैलरी से इनकम हुई, सैलरी इनकम लिख दी, है ना, जो कमीशन मिल गया वो भी लिख दिया, और माइनस क्या कर दिया, लॉस माइनस कर दिया। तो इस टाइप से इंडिविजुअल लेवल पर उसकी ऐसे निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आपको दूसरी बात पता चल गई लॉस के केस में कैसे करना है। ठीक है, फाइनली द शेयर ऑफ लॉस या फिर इनकम ऑफ ईच मेंबर फ्रॉम एसोसिएशन पर्सन शैल बी मतलब कि उन्हें बांट दी डिफरेंट हेड के अकॉर्डिंग इनकम ऑन सेम लाइन इन विच द इनकम ऑफ एसोसिएशन आर डिटरमाइंड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपको क्लियर होगा। ठीक है, कि एक मेंबर को क्या मिलता है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, लेकिन जो सैलरी बोनस कमीशन या कोई भी फॉर्म है, ये इनकम से पहले, मतलब कि उस एसोसिएशन की इनकम को पहले माइनस करके फिर इनकम निकलती है, फिर वो मेंबर के बीच में बांट दी जाती है। और लॉस के केस में लॉस, यदि लॉस भी बांट दिया मेंबर में, फिर पर उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। यदि उनको सैलरी मिली है तो सैलरी में से लॉस माइनस हो जाएगा, या फिर उनकी लॉस कम हो जाएगा कि सैलरी माइनस करके, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल शेयर ऑफ मेंबर इनटू द टोटल इनकम ऑफ एन एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बस मैंने इस वीडियो में यही छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना था। ठीक है।